नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपकी रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 15 से लेकर 21 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। कैंसेरियन देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से दर्द से उठ के स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया। रिश्ते में जो सोच के ये इस रिश्ते में आए थे उसमें तो कुछ ना मिला, उल्टा उनको धोखा मिला, परेशानी मिली। ये रिश्ते के बारे में जैसा कि उन्होंने सोचा था कुछ नहीं हुआ। ना आप रिश्ते में कोई निर्णय लिए, ना आपने उनको कोई जो है अधिकार दिए, कुछ नहीं, उल्टा उनको धोखा मिला। तो अब ये अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं विथ फ्रीडम, पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। ये काम पर बहुत ज़्यादा फोकस है और जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है। आपके तरफ से कोई ना एक्शन, ना कोई डिसीजन, ना कोई निर्णय, कुछ ना लिया गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपसेट भी हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड होके अपने बारे में सोचने में बिजी हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, आपकी खुद की करंट एनर्जी देख लूं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आप सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो कैंसेरियन। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप क्यों हो। ऐसा लगता है कैंसेरियन आप खुद भी कुछ चीजों से दूर भाग रहे हो। आप खुद कुछ चीजों से दूर भाग रहे हो, आप कुछ छुपाना चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपका कोई विश है जो पूरा होने वाला है। आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस हो, ध्यान दे रहे हो, चाहे इसके लिए मेरे लाइफ से कोई लोग चले जाएं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपने आप को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप काम भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी पारिवारिक जो रिश्ता है उसे सिक्योर करने के लिए।
अब आपके लाइफ में कोई रहे या ना रहे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपनी पारिवारिक रिश्ते की बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया टेन ऑफ सोर्स के कार्ड। डेफिनेटली आप शादीशुदा हो अलग से, और आपके परिवार जो है उनके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, उनके सिक्योरिटी के लिए चिंतित हो। आप चाहते हो आपका कोई विश पूरा हो जाए, बच्चों की तरफ से, पारिवारिक रिश्तों की तरफ से आपका कोई ऐसा विश जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, आप मेहनत करके उस विश को पूरा करना चाहते हो। खुद से आप सॉलिटेयर रहना चाहते हो। आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन अब अगर कोई रिश्ता मुझसे दूर जा रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरे बहुत अपने हैं मैं उनके साथ खुश हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसरियन कैंसरियन आपका दो शादी भी हो सकता है, या फिर ऐसे किसी रिश्ते में आप हो जो शादी जैसा ही है। एक शादी है और एक शादी जैसा ही रिश्ता है, जिम्मेदारी वाला रिश्ता है, जिसको आप इन दिनों जो है अब थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपके साथ ट्विन फ्लेम का रिश्ता समझता है। शादी स्टेबिलिटी ये भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पास्ट की चीजों को याद करें। अब जो आप प्रेजेंट में जी रहे हो, प्रेजेंट में आगे बढ़ रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो पास्ट की चीजों को आप याद कीजिए कि पास्ट में आप जो अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, तब ये इंसान आपके साथ था। अब आप इनको जो है आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप इनको परेशान कर रहे हो। आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी पारिवारिक रिश्ते में ध्यान दे रहे हो, और इनका जो दिल तोड़ रहे हो। लेकिन उनका मानना है कि जब आपके साथ और कोई नहीं था तब ये इंसान था। आपको थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। आप सामने की सिचुएशन देख रहे हो, उनकी बातों से आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन उन्होंने आपसे अच्छी बातें भी तो की होगी। पास्ट में आपके लिए अच्छा सोचा था, आपके लिए अच्छा किया था, लेकिन अब आपको उनकी कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सही नहीं है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। हैंगमैन का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आप किनारा, सच में आप किनारा करना चाहते हो कैंसेरियन, या फिर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं तो वो चाहते होंगे। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड टावर के साथ। ऐसा लगता है कि आप को पता है कि ये इंसान स्टक है, लेकिन ये कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि इनको थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करनी चाहिए। अब डिजिटल कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन इनकी बिहेवियर से आप परेशान हो। ये हमेशा रेस्टलेस एनर्जी में रहता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, ये करो वो करो। कभी मन करा पिक्चर देखने ले चलो, कभी मुझे ये खरीद के दो, पर कभी मुझे मेरे लिए ये करो। तो इन चीजों से आप परेशान हो।
आपको पता है कि जबरदस्ती रिश्ते को स्टक करके रखा है, उतना प्रॉब्लम रिश्ते में है नहीं, ये खुद क्रिएट कर रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि ये फ्रिकल है, ये रेस्टलेस एनर्जी में रहता है, इन ये फ्रिकल माइंड का इंसान है। अचानक से आपको इन सारी बातों का सच्चाई का पता चला, या फिर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये खुद से खुद की एनर्जी से रूबरू हो जाए। ये रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये स्टक है, ये रेस्टलेस एनर्जी में रहता है, ये फ्रिकल है, इनको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, रिश्ते बैलेंस होंगे। दिखावे के लिए इस रिश्ते में सब कुछ होगा। हो सकता है पहले जो मेहनत किया था इस रिश्ते में आप और आपके पर्सन ने, या फिर दूसरे और लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके लिए हो सकता है कि आप इस रिश्ते में फिर से जुड़ने जा रहे हो, क्लैरिटी के साथ जुड़ने जा रहे हो। बहुत महीनों से, दिनों से, महीनों से ये रिश्ता खराब चल रहा है, तो इस रिश्ते में एक बैलेंस आएगी, और इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल आप दोनों के दोनों करोगे, लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता सही करोगे। मेहनत से आप इस रिश्ते को आपने पहले कभी सींचा था तो उसका फल खाने का वक्त आ गया है, तो अब उसके लिए आप एक निर्णय लोगे। क्लैरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ भी रहा है, और हो सकता है किसी एक का विश पूरा होने जा रहा है इस रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। आपके लिए कहा जा रहा है ट्रस्ट, भरोसा रखिए खुद पर, यूनिवर्स पर और अपने कर्मों पर। दूसरा, लुक फॉर ए साइन, तभी हमने कहा कि यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसका निर्णय जो आपको दे सकता है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा, कोई सिंक्रोनसिस, कोई बिजली का गिरना, कोई फेदर का गिरना, जिसका मतलब आप डेफिनेटली ढूंढने की कोशिश करोगे, और उससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है। तीसरा जो आया है कार्ड आपके लिए, नो नीड टू वरी, क्योंकि जब हम अपने जो भी दुख है, दर्द है, उसके जो जिम्मेदारी है जब हम यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पर भरोसा करना मतलब ही उन पर सब कुछ छोड़ देना, समर्पित करना, तब चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग की है, मिसकम्युनिकेशन की है, तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, दिखाई भी दे रहा है। रिश्ते में क्लैरिटी भी आएगी, सच्चाई भी आएगा, चीज़ें पॉजिटिव तरीके से मूव करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।